सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। में एक न्यूज़ सुनने को मिली है मुझे कि जो कि आप लोग जानते होंगे कि मतलब गोरेलाल भैया को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भाई उनकी जो भतीजी है उनकी शादी अभी रिसेंटली में हुई थी, भी ज़्यादा टाइम हाल ही में एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जो कि भाई बहुत दुखद घटना है। जो गोरेलाल भैया हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा शिवानी के ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा गोरेलाल भैया के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बड़ा दोस्तों हादसा हो गया है, जो कि भाई क्या ही बताएं। बहुत मतलब दुखद घटना हुई है उनके साथ, जो कि सोचा नहीं था कभी। कहते हैं ना कि भाई, जबकि उन्होंने गोरेलाल भैया ने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं लोग जानते होंगे गोरेलाल भैया को। गोरेलाल भैया के साथ अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बहुत बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, बहुत दुखद घटना हुई है। आप सभी जानते होंगे गोरेलाल भैया को, जो शिवानी के ब्लॉग में आते हैं और शिवानी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और शिवानी को वो अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं, रियल सिस्टर की तरह मानते हैं। और शिवानी भी उनको अपने सगे भाई की तरह मानती है। शिवानी के भाई जरूर नहीं है, लेकिन भाई से भी बढ़कर मानती है वो। क्योंकि शिवानी ये बात खुद बोलती है कि मेरे भाई जरूर नहीं, बात खुद बोलती है कि मतलब मेरा भाई जरूर नहीं है, लेकिन मैं गोरेलाल भैया जो भी उनके भाई हैं उनको वो बहुत ज़्यादा मानती है, मतलब अपने सगे भाई की तरह मानती है। तो दोस्तों गोरेलाल भैया के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत दुखद घटना हुई है, जो कि मतलब बोलने से भी, एक कहते हैं ना मुंह से जो बोलने से भी डर लग रहा है। उनकी जो भतीजी हैं, तो आप लोगों ने देखी होगी शिवानी के ब्लॉग में, उनकी खूबसूरती है ना, कहते हैं ना उनकी खूबसूरती रह गई है दोस्तों, उनकी यादें रह गई हैं शिवानी के ब्लॉग में। क्योंकि भाई शिवानी कहते हैं ना, शिवानी का जो भी कंटेंट रहता है वो अच्छा रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो भाई शिवानी ने हमेशा जो भी कंटेंट में दिखाया, कभी गंदगी नहीं दिखाई है। लेकिन आज यहाँ पे बात आती है कि जो गोरेलाल भैया हैं उनकी जो भतीजी हैं उनके साथ, गोरेलाल भैया की भतीजी हैं, तो वो आज इस दुनिया में नहीं रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने से भी ये बात बहुत अंदर से क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत दुखद घटना है, मुंह से भी नहीं बोला जा रहा है इस बात को। तो लेकिन क्या है ना, उनकी यादें रह गई हैं, उनकी खूबसूरती जो है, क्या ही बताएं। उनकी जो खूबसूरती थी वो शिवानी के ब्लॉग में थी, क्योंकि शिवानी ने उनको ब्लॉग में दिखाया था हमेशा, तो उनकी यादें रह गई हैं। जो कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी खूबसूरती रह जाती है। शादी हुई थी, वो सारा कुछ शिवानी ने अपने ब्लॉग में हमेशा दिखाया है, आप लोग को पता ही है। तो शिवानी के ब्लॉग में वो आया करती थी, शिवानी ने शादी वगैरह सब कुछ उनकी दिखाई है, और शिवानी ने ही शादी करवाई थी, जहाँ तक सुनने में आया। शिवानी के ब्लॉग में खाली उनकी यादें रह गई हैं। आप लोग को पता ही है शिवानी, जो भी उनकी शादी हुई थी तो वो शिवानी ने ही की थी उनकी शादी ही दोस्तों। मुझे क्लियर नहीं पता, मुझे सुनने को मिला है कि शिवानी ने ही उनकी शादी की थी, जो गोरेलाल भैया की भतीजी थी उनकी शादी शिवानी ने ही की थी। और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी कंफर्म नहीं पता दोस्तों। जो न्यूज़ में आया, न्यूज़ वाले आप लोग को पता है, जो मीडिया वाले मतलब होते हैं, जो न्यूज़ मिलती है वो 100% सच होती है, कभी झूठ नहीं दिखाते हैं, जहाँ तक मुझे कंफर्म है। न्यूज़ वाले कभी भी फेक नहीं दिखाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि न्यूज़ में जो भी बात आई है वो जहाँ तक है 100% सच आई है। जबकि अभी शिवानी के ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं अभी आया, हो सकता मे बी शिवानी का ब्लॉग कल आए या जो भी है, ठीक है, सारी बातें क्लियर तब पता चलेंगी। लेकिन दोस्तों अभी जो है रिसेंटली में न्यूज़ आई है, न्यूज़ के थ्रू हम लोग को पता चला है कि जो गोरेलाल भैया की भतीजी हैं वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और उनके साथ क्या हुआ था वो भी मैं आप लोग को बता दूं कि वो उनके पथरी का जो था इलाज चल रहा था उनका, तो वो पथरी की अपनी दवा लेने जा रही थी और वो बाइक पे जा रही थी। तो उनके साथ क्या हुआ वो भगवान जाने किस चीज़ से उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उनका एक्सीडेंट हुआ है जिसके तहत वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी यादें रह गई हैं, उनकी खूबसूरती रह गई है वो शिवानी के ब्लॉग में। तो यही है दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो भी किया गलत किया। और रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उनका बच्चा जो था, क्या ही बताएं, मुंह से भी निकल नहीं पा रहा दोस्तों शब्द। भाई कहते हैं ना, अभी फेस्टिवल कितना पास आ गया, कितना होता है,
होली आ गई है तो एक होता है ना कि भाई खुशियों की लहर होती है अंदर से, त्योहार आने वाला होता है तो एक अलग ही वो होती है। और बोलते हैं जब तक इंसान घर पे वापस नहीं आ जाता सही सलामत तब तक उसका कुछ नहीं पता होता है। तो जो गोरेलाल भैया की भतीजी हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए पथरी जा रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगी, घर पे वापस ही नहीं आ पाऊँगी। तो और क्या ही बताएं दोस्तों, जो गोरेलाल भैया के भैया हैं वो बाहर रहते हैं, सुनने में आया कि वो बाहर रहते हैं, शिवानी के ब्लॉग के थ्रू मुझे पता चला कि दोस्तों वो बाहर रहते हैं। लेकिन वो अभी रिसेंटली में आए थे कुछ दिन पहले, शिवानी ने अपने ब्लॉग में उन्हें दिखाया भी था भैया को। तो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। कहते हैं ना, होली मनाने के लिए आदमी घर पे आता है, बाहर विदेश में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, परदेश में कमाने के लिए वो इंसान अपने घर पे आता है, और घर पे जब आने के बाद इतना बड़ा किसी के साथ हादसा होता है ना दोस्तों, तो क्या ही बताएं उस इंसान पे क्या बीतती है। तो इस टाइम गोरेलाल भैया पे इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है ना कि बता नहीं सकते दोस्तों। तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, जो गोरेलाल भैया की भतीजी हैं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। तो इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी कहते हैं ना, इंसान चला जाता है, इंसान की यादें रह जाती हैं, खूबसूरती उनकी जो है ब्लॉग में, शिवानी के ब्लॉग में उनकी खूबसूरती, लेकिन इंसान चला जाता है उसकी खाली यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान चाहता नहीं है, दुनिया में आया है तो जाना ही है, लेकिन इंसान समय समय पे हर चीज़ अच्छी लगती है। उनकी अभी कोई एज भी नहीं थी खास। दूसरी चीज़ दोस्तों, वो प्रेग्नेंट थी। रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि वो प्रेग्नेंट अपनी एज के अकॉर्डिंग जाता है ना दोस्तों, तो तब भी इंसान को कितना दुख होता है, तब भी इंसान को कितना दुख होता है। लेकिन उनकी तो अभी एज भी नहीं थी कुछ। कहावत में नहीं कही गई है कि खाली हाथ आया है इंसान, खाली हाथ जाना है। बट समय समय पे हर चीज़ अच्छी लगती है। अब ये नहीं, अभी तो उनकी तो कोई एज ही नहीं थी यार। उनकी कोई एज होती तो चलो समझ में आता है। अब ऐसे तो बुजुर्ग भी इंसान जाता है ना, तब भी इंसान को बहुत बुरा लगता है। उनकी तो कोई एज ही नहीं थी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कि रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो भाई इतना दुख हो रहा है ना दोस्तों, कुछ कहने की नहीं। कि इंसान जब त्योहार आता है ना, तो साफ सफाई दुनिया की चीज़ें होती हैं, मन में चलती हैं, खुशहाली एक अलग ही, मतलब इंसान सोचता है ऐसे वैसे मनाएंगे हम त्योहार, मतलब धूमधाम से, तो यही चीज़ होता है। लेकिन भाई इस टाइम गोरेलाल भैया के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ना, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं ना, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। शिवानी के जो वीडियो देखते हैं वो लोग, शिवानी कहते हैं ना, शिवानी के ब्लॉग्स में क्यों इतनी खूबसूरती है, क्योंकि शिवानी ने कोई गंदगी नहीं दिखाई है। शिवानी का जो भी कंटेंट रहता है ना, वो इतना बेटर से बेटर रहता है ना, कुछ कहने की नहीं। इसीलिए इंसान कहता है कि अच्छी चीज़ें दिखाओ, इंसान की यही यादगार होती है, यही खूबसूरती होती है। तो वही चीज़ है, वो भाई उनकी जो भतीजी थी उनकी खूबसूरती रह गई, उनकी यादें रह गई हैं। तो यही चीज़ है, इसीलिए आदमी कहता है यार अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छा कंटेंट दिखाओ। तो शिवानी हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करती है, और इसीलिए शायद कहते हैं ना, वो चली गई, बहुत दुख की बात है, वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी यादें और उनकी खूबसूरती रह गई, वो भी शिवानी के ब्लॉग के थ्रू सबको पता है। और शिवानी का जो लोग भी ब्लॉग देखते हैं, शिवानी को जो लोग पसंद करते हैं, उन लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कौन है। क्योंकि न्यूज़ जैसे ही आई दोस्तों, सबने पहचान लिया कि अरे ये तो गोरेलाल भैया की भतीजी है। क्योंकि भाई शादी से लेकर हर चीज़ उन्होंने, शिवानी ने अपने ब्लॉग में दिखाई है। तो इसलिए सबको पता है कि गोरेलाल भैया की भतीजी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। ब्लॉग के थ्रू पता चला कि भाई, कहते हैं ना, शिवानी की ब्लॉग में वो आती थी, शिवानी ने शादी वगैरह सब दिखाई अपने ब्लॉग में। इसलिए जैसे न्यूज आई, सब ने पहचान लिया, अरे ये तो गोरेलाल भैया की भतीजी है। तो गोरेलाल भैया के साथ इस टाइम दुखों का पहाड़ टूटा है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी भतीजी की आत्मा को शांति। ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुछ कहने की नहीं। जबकि इंसान को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, कंटेंट अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इंसान का कुछ, कहते हैं ना, यादें रह जाती हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी जो यदुवंशी परिवार में ये सब चल रहा है ना, कितना मतलब नहीं चल, जबकि करना चाहिए, दोनों पार्टियों को शांत रहना चाहिए। और मैं क्या ही बताऊँ, उनकी भी मैं, भाई देखो, जो भाभी हैं, जो मुस्कान भाभी हैं, ठीक है, भले वो हमें नहीं पता दोस्तों गलत हैं या सही हैं, ठीक है, लोग जैसे बोल रहे हैं, ठीक है,
लेकिन भाई उनके बच्चे के लिए तो सोच लें लोग हैं। यार बच्चे की क्या गलती है, उस मासूम को घसीटा जा रहा है? मासूम को घसीटा जा रहा है। और उनकी ननद की बोलूँ तो भाई उनकी ननद भी इस टाइम प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, तो उन्हें भी नहीं घसीटना चाहिए। और लोग ये कहते हैं कुछ लोग कि क्या बोलते हैं, वीडियो बना लेती जब लोग घुसे थे फलाना। तो भैया कोई भी लेडीज होगी ना, दो दो लड़के भी अगर खड़े हो जाए ना, तो एक लेडीज अकेली क्या कर सकती है उस टाइम, खुद सोचो। इसलिए सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, जो लोग मुस्कान भाभी के घर पे फ्यूज बटोरने जा रहे थे, ठीक है, आज वो कहीं इधर भाग रहे, कहीं फड़फड़ाते उधर भाग रहे। पहले वो मुस्कान भाभी के वीडियो डालते रहे, ठीक है, उनके घर पे भागते रहे। अब वो भाई जब उन्होंने देखा इधर का पल्ला भारी है, तो अब वो उनके घर पे आंटी जी आंटी जी आंटी जी करके वहाँ पहुँच जा रही हैं। तो भैया ये घर का, ठीक है, मैं मानती हूँ ये सोशल मीडिया पे मैटर आ गया है, पारिवारिक मैटर नहीं रहेगा, पर आप ये कहती हो मैं व्यूज के लिए नहीं काम करती हूँ, मैं सच्चाई। तो भैया हम लोग घर में बैठ के रिएक्शन देते हैं, ठीक है, आप क्या कर रही हो, इधर की उधर कर रही हो, उनके घर का मैटर है ना। तो आप इधर आंटी जी के घर में आप कुछ कहीं जाके हैं, उससे पहले भाभी भाभी करती थी दोस्तों, उससे पहले भाभी भाभी करती थी। व्यूज के लिए इतनी भूखी हो, व्यूज के लिए इतनी गिर गई हो आप, लिमिट में गिरो यार, लिमिट में, हद में गिरो हैं। आपको ये नहीं पता, और कह रही हैं दोस्तों कि मुझे जब सच्चाई दिखी तो मैं, इसलिए मैंने मुस्कान भाभी का साथ नहीं दिया। अरे हम लोग कब कहते हैं आप उनका साथ दो उनका साथ दो, हम तो ये जानते हैं आंख और सच की बात करो। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके घर में गई, कभी उनके घर में घुस के पहुँच गई, आप इतनी घर से फ्री हो, कभी इसके घर में पहुँच जाती हो, कभी उसके घर में पहुँच जाती हो। दोस्तों ये लोग इतनी घर से फ्री हैं जो व्यूज के लिए घर में पहुँच जाती हैं। जहाँ आग ना लग रही हो वहाँ आग लगाने का काम कर रही, घी डालने का काम कर रही हैं। इधर की बात सुनाई तो उधर कराई, उधर की बात इधर कराई। कहाँ तक दोस्तों ये बात सच है? ऐसा मत करो यार, व्यूज के लिए इतना मत करो। किसी की फैमिली मैटर है, उसमें आग में घी डालने का काम कर रही हो खाली व्यूज के लिए। आपका परिवार नहीं है, आपका भी परिवार होगा। अरे उनकी ननद भाभी सास ससुर जो भी है, ठीक है, वॉटेवर, उनका मैटर है। जबकि ये सोशल मीडिया में मैटर आ चुका है, पारिवारिक मैटर नहीं रहेगा। पर इतना भी नहीं है कि अब आप आंटी जी करके उधर पहुंच गई हो, उनके घर में पहुंच गई। पहले आप कोई वीडियो में मुस्कान भाभी ऐसी बात, मुस्कान भाभी ऐसी बात, उधर से व्यूज बटोरती रही। व्यूज के लिए इतना हद तक गिर जाती हो, हमें नहीं पता था। हम दोस्तों इनकी लाइव में एक दिन गए तो ये मुस्कान भाभी कितना सपोर्ट दिखा रही थी, अब ये उधर का सपोर्ट दिखा रही हो। और फिर रिएक्शन वीडियो बनानी, अपने घर से वीडियो बनाओ ना। ये क्या इसके घर में घुस के पहुंच जाओ उसके घर में सच्चाई दिखाने के लिए? आप ही सच्चाई दिखाने को रह गई हो, और कोई नहीं रह गया। जहाँ दोस्तों आग ना लगती हो ना, ये ऐसे लोग ना वहाँ आग में घी डालने का काम करते हैं। इसलिए लिमिट में रहो यार, अपनी इतनी भी लिमिट क्रॉस मत कर दो। क्या ही बताएं ऐसे लोगों से, मैं तो